प्यारों, अगर किसी गुनहगार की जनाजे की नमाज को वक्त का खास पढ़ा दे, उसकी बरकत से उस शख्स की जन्नत कंफर्म हो जाती है। ये नजदी, ये वहाबी, ये सलफी, ये गैर मुकल्लिद कहते हैं हुजूर की मानास बिल्लाह वो मोमिन न थी। अरे प्यारों, अगर यूनुस किसी मछली के पेट में रह जाए, यूनुस की बरकत से मछली को जन्नत में दाखिल फरमाएगा। और मेरे आका जो यूनुस के भी सरदार है, यूसुफ के भी सरदार है, मूसा के भी सरदार है, ईसा के भी सरदार है, दाऊद के भी सरदार है। कब बेटे 1 लाख पैगंबरों की सदारत जिसे मिली हो वो किसी और के शिकम में ना थे, बल्कि अपनी माँ सैयदा आमिना के शिकम में 9 महीने थे। अगर मुस्तफा की मोहब्बत किसी के दिल में आ जाए वो दिल जहन्नम में जा नहीं सकता। तो जो मुस्तफा सरापा जिसके शिकम में हो वो आमिना जहन्नम में नहीं, वो जन्नत। आला मसलक के आला हजरत रज़वियों की तकरीर, नबी के दुश्मनों की फूट गई तकदीर। मेरे प्यारों, माँ की इज्जत करते रहना। ये प्यारों, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबलीग फरमा रहे थे और एक जहां बैठे थे एक खातून, बूढ़ी खातून लाठी के सहारे से लाठी को टेकते टेकते हुजूर की खिदमत में आई। जैसे प्यारे आका ने उस खातून की तरफ देखा खड़े हो गए। वो बूढ़ी औरत है, खड़े हो गए। खड़े होने के बाद अपने शान मुबारक से अपनी कमली को उतारा और उतारने के बाद जमीन पर बिछा दिया। कौन सी कमली है? उस कमली को उतारा जिस कमली के अंदर हसनैन को, फातिमातुज़ ज़हरा को, अली को समाया था। समा के कहा था, ए अल्लाह मैं इनसे मोहब्बत करता हूं, तू भी इनसे मोहब्बत फरमा। वो कमली मुबारक सुभान अल्लाह हुजूर ने बिछाई और बिछा करके उस खातून से कहा, उस बूढ़ी औरत से कहा, आप यहाँ तशरीफ रखो और उनकी खिदमत की। खजूर पेश किया। सहाबा परेशान हुए, ये इतनी बूढ़ी औरत और जिसके लिए हुजूर खड़े हो गए और हुजूर ने अपनी कमली बिछा दी और उस कमली पर इसे बैठाया। ये औरत है कौन? ये है कौन? इनके दिलों में चल रहा था। वो औरत चली गई, खिदमत हुजूर ने कर दी। अब सहाबा ने पूछा, या रसूलुल्लाह ये खातून थी कौन? हुजूर जिनकी ताज़ीम में आप खड़े हो गए। मेरे आका फरमाते हैं, ऐ मेरे मुकद्दस सहाबा, ये वो खातून है जिसने मुझे अपने पिस्तान का दूध पिलाया है, जिसे दुनिया दाई हलीमा के नाम से। अब बताओ, जिसने हुजूर को दूध पिलाया हो, हुजूर तबलीग छोड़ के उसकी खिदमत में लग गए और लग के बता दिया, इसने पैदा नहीं किया है, सिर्फ दूध पिलाया है। तो इसकी शान ये है कि नबियों का सरदार खड़ा हो जाता है और जिस माँ ने तुझे पैदा किया और दूध पिलाया, तो उस माँ की अज़मतों का क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत, रज़वियों की तकरीर। मेरे दोस्तों, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिलाद है। जी दिया सबको से हजरत यूसुफ के हुस्न को देखा, लोगों ने उंगलियां काटी थी और पता भी नहीं चला। इतने खूबसूरत, इतने खूबसूरत कि हकीमों ने दवा निकाल दी थी। हुस्न यूसुफ, दवाई का नाम था हुस्न यूसुफ। इतने हसीन और जमील, जब उनके भाइयों ने उन्हें कुएं में फेंक दिया था हसद की बुनियाद पर कि अब्बा इससे ज्यादा चाहते हैं, और सौतेले भाई लोग थे, दूसरी माँ के बेटे थे। फेंक दिया ना, यूसुफ अलैहिस्सलाम कुएं में गए। अल्लाह ने जिब्रील को हुक्म दिया, एक पत्थर ऊपर ले आओ। यूसुफ नबी है ना, उन्हें तकलीफ ना हो। और जैसे कुएं के एकदम सभी एकदम डाउन लेवल पर पहुंचे और आग खोला तो पूरा कुआं रोशन, चमकता। ये चमक कहां से थी? ये यूसुफ अलैहिस्सलाम की चमक से कुआं चमक गया। बेशक पूरा कुआं चमक गया। मेरे दोस्तों, एक कुआं चमका, ये चमक आई कहां से थी? ये यूसुफ के हुस्न का कमाल नहीं था, यूसुफ में नूरे मुस्तफा था। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा। इसका कमाल था ये, वो चमक नूरे मुस्तफा का कमाल था। कट गई उंगलियां, एहसास तक ना हुआ, एहसास तक ना हुआ। और एक होता है तलवार आपको दे दी जाए, काटो हाथ। किसी की मोहब्बत में नहीं, बस काटो हाथ। आप कहोगे अरे ऐसा बहुत दर्द होगी, अरे काटो। जानबूझ के कटाया जाए तो आदमी काट नहीं सकता है। समझे? ये दोनों कॉन्सेप्ट को जहन में रखना।
वहां पर यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखने में उंगली काटी सेब की जगह पर। और हुजूर की शान क्या है कि जंगे बदर में दो नन्हे से बच्चे आए जी कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें भी जंग में शरीक होना है। जी 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 कहा तुम छोटे बच्चे हो कैसे? कहा हुजूर वो मौत कितनी अच्छी जो आप पर फिदा हो जाए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या बात। कहा जाओ जज्बे को देख करके कहा खजूर की टहनी ले आओ। लेकर के आए, हुजूर ने हाथ घुमाया, लोहे की तलवार बन गई। सुभान अल्लाह। अब यहाँ पर वो नन्हे बच्चे कटवाने जा रहे हैं, धोखे से नहीं हकीकत में। अब मेरा इमाम कहता है उसने यूसुफ पे कटी। मिस्र में अंगुस्ते सर कटाते हैं, तेरे नाम पे कटाते हैं। हाँ वहाँ कटी है, कटाते हैं। गैर इख्तियारी तौर पर कट गई, यानी काटना था, सेब कट गई उंगली। जी जी। और यहाँ कटाते हैं, कटी नहीं है, कटाते हैं। वो एक बार है और ये दायमी तौर पर कयामत तक कटाते रहेंगे। कटाते हैं मर्दाने अरब। वो अफ्रीका के लोगों ने काटा उंगली, ये अरब के लोग कटवा रहे हैं, कटवा रहे हैं। अब आपको ये समझाने के लिए अर्ज कर रहा हूँ। अब कोई कहे गाजा वाले सुलह कर लेना, फिलिस्तीन वाले सुलह कर लेना, ये अरब वाले सुलह कर लेना। 2 साल 2.5 साल से कटे जा रहे हैं, मिटे जा रहे हैं, काटे जा रहे हैं, फिर भी फीके नहीं पड़ रहे हैं। मैंने कहा सो यही तो मेरा इमाम कह रहा है, कटाते हैं। वहां पर देख देख करके लोगों ने कटाया था। यहाँ फिलिस्तीन में मुस्तफा पर क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। जो भी उनसे रज़ा भी जाता है, मेरे रज़ा का लंगर खाता है, हर मरज़ से शिफा पाता है। वहां पर देख करके कटा और यहाँ पर देखा नहीं कटा। मैंने पूछा है फिलिस्तीनी क्या घर के लिए लड़ रहे हो, प्रॉपर्टी के लिए लड़ रहे हो, वतन के लिए लड़ रहे हो, जायदाद के लिए लड़ रहे हो, इज्जत के लिए लड़ रहे हो, बीवी बच्चों के लिए लड़ रहे हो, माँ बाप के लिए लड़ रहे हो? फिलिस्तीनी बच्चों ने कहा हम धरती के लिए रहे, मुस्तफा के लिए। क्या बात है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर। मस्जिद ना संभल पाई, उन्होंने एक मस्जिद के लिए लाख को कुर्बान कर दिया। बेशक बेशक। कटाते हैं तेरे नाम पर मर्दाने अरब। मेरे हुजूर की वो शान है जो उनके नाम पर कटते हैं। तो कुरान कहता वला तक़ूलू लिमन युक़तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात। अब इन्हें मुर्दा मत कहना, अब इन्हें मुर्दा मत कहना। एक कुरान के मुर्दे कौन लोग हैं? कहा मुर्दे वो हैं जो हुजूर की दावत को सुन के ईमान नहीं लाते हैं, वो है सुम्मुन बुकमुन उम्युन फहुम ला यरजऊन। और एक कुरान जिंदा कौन लोग हैं? जो मुस्तफा पर मर जाते हैं वो जिंदा होते हैं, जिंदा होते हैं। तभी तो मेरा इमाम कहता तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। मेरी चश्मे आलम से छिप जाने वाले प्यारो, ये 1500वीं यौम मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है। अब कोई कहे सऊदी में मनाया गया, हम सऊदी पर ईमान थोड़ी ना लाए, हम तो मदीने वाले ताजदार पर ईमान लाए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कोई कहे दुबई में नहीं बनाया गया तो उससे हमें क्या लेना देना है, हम तो आमिना के लाल पर ईमान लाए हैं। कोई कहेगा तुम झूमते क्यों हो, तो कहना भाई झूमना तो हमने काबे से सीखा है, काबे से सीखा। का कैसे? बुत शिकन आया ये कह के सर के बल बुत गिर पड़े, झूम कर कहता था काबा अस्सलातु वस्सलाम। सुभान अल्लाह। कहता था काबा अस्सलातु वस्सलाम। हजरत अब्दुल मुत्तलिब हुजूर के दादा फरमाते हैं कि मैं उस वक्त विलादत के वक्त खाने काबा के पास था और क्या देखा, ऐन विलादत के वक्त काबा झुकता हुआ नजर आ रहा था, झुकता हुआ नजर आ रहा था। उनकी मिलाद मना रहे हैं। मेरे दोस्तों, हुजूर मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी ने बड़ी प्यारी मिलाद का एक बड़ा प्यारा किस्सा और वाक़या तहरीर आपने लिखा है, आपने बयान फरमाया लताइफ़ अशरफी में। आप बयान फरमाते हैं हुजूर के बारे में कि जो लोग दुनिया में आए ना, आने के बाद यानी मुझे देखने के बाद आपने समझा कि जामी मियां कैसे हैं, कि पहले से समझ गए थे, देखा तो समझ में आया। मखदूम पाक बयान करते हैं कि रूए जमीन में सिर्फ हुजूर की शान ऐसी है कि आए नहीं थे और उनके चर्चे होने लगे थे।
सुभान अल्लाह सुभान सिर्फ अल्लाह। हुजूर की शान है। सारे अंबिया आने के बाद मौजज़ा को जाहिर किया, मुस्तफा आए नहीं और मौजज़े का ज़ुहूर शुरू हो गया। बेशक बेशक। आए भी नहीं और हुजूर के मौजज़ात का ज़ुहूर शुरू हो गया। आप फरमाते हैं आप शाम गए थे तिजारत के लिए, अभी नबूवत के ऐलान ना किया था और आप तिजारत के लिए गए, अभी नबूवत के ऐलान ना किया था और आप तिजारत के लिए गए और शाम दाखिल हुए। एक साएदार दरख्त था, उस दरख्त के साए में हुजूर टिक लगा करके आराम करने लगे और जवानी थी, क्या थी? शबाब की जवानी थी। आराम करने लगे और आपके साथ हजरत खदीजतुल कुबरा की एक खादिमा हजरत आसमा वो साथ साथ थी। अभी शादी नहीं हुई थी हुजूर पाक की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उस दरख्त के नीचे हुजूर टिक लगा के आराम कर रहे थे। अल्लाह अकबर। बगल में गिरजा घर था, उस गिरजा घर का पादरी खिड़की को खोल के देखता है तो उसको रहा नहीं गया। उस औरत से पूछता ये इतना खूबसूरत बेटा है कहाँ का? सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये कितना प्यारा बेटा है कि जैसे जैसे सूरज ढल रहा है मैं देख रहा हूँ दरख्त की टहनियां भी इसके ऊपर साया करती नजर आ रही है। सुभान अल्लाह। और इतना हसीन, इतना खूबसूरत नौजवान, ये किस कबीले का है, ये किस खानदान का है, ये किस सरजमीन से इसका ताल्लुक है? वो तब तारीफ कर रहा है जब ईमान नहीं लाया है। और देख किसको रहा है? हुजूर को। और किस हालत में? 70,000 पर्दों के अंदर छुपे हुए नूर को देख रहा है। कितने? 70,000 पर्दों में छुपा। हुजूर ने कहा अबू बकर मेरी हकीकत को मेरे रब के सिवा कोई नहीं जानता जी। 70,000 पर्दे लगे हैं। फिर अबू बकर फिदा हो रहे हैं, बेशक। पादरी फिदा हो रहा है, पादरी फिदा हो रहा है। किसी ने कहा ये पर्दे का कमाल क्या? मैंने कहा सुन, सिर्फ हुजूर के एक बेटे ने, जिंदा शाह मदार ने एक पर्दा चेहरे पर डाला था। एक पर्दा, कितना? एक पर्दा डाला था। किसी की हिम्मत न थी कि उनके सामने बैठ जाते। अगर पर्दा हटा दे बैठने वाला जल के खाक हो जाता। जब मुस्तफा का एक शहजादा एक पर्दे में अपने हुस्न को छुपा ले, अल्लाह अकबर, तब उसके सैकड़ों दीवाने हो जाते हैं। तो मुस्तफा के हुस्न का आलम क्या है? बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, उलमाए अहले सुन्नत, मशरके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, फैज़ाने हुजूर मखदूमे सिमरा। सुभान अल्लाह सुभान। ये लफ्ज़ हुस्न, ये हुस्न लफ्ज़ ही हुजूर से आया, हुस्न ही नहीं था। इतने हसीन कि सहाबा फरमाते हैं कि जब हुजूर गुफ्तगू फरमाते थे तो जब आप मुस्कुराते थे ना, अगर सामने कोई दीवार होती थी, दीवार, तो आपकी मुस्कुराहट का इफेक्ट उस दीवार पर पड़ता था और उस दीवार की चमक से पूरी महफिल चमक जाया करती थी। क्या हुस्न था। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुस्ल करके जब आते थे और अपने जुल्फों को जब झड़ते थे तो जो पानी के कतरात जुल्फों से टपकते थे ना, सहाबा फरमाते थे उसकी हैसियत याकूत और मरजान की तरह हुआ करती थी। ऐसा लगता मोतियां गिर रही हैं। वो पानी के टपके नहीं थे, वो बल्कि जन्नत की मोतियां झड़ रही हैं। हुजूर आज तो हम लोग ईतर परफ्यूम लगाएं 24 घंटे के बाद बदबू शुरू हो जाती है। मेरे आका का पसीने का कतरा अगर किसी सुहागन के लिबास पर, उस औरत के लिबास पर पड़ जाए तो एक दो नहीं, उसकी 7 नस्लों में खुशबू आने लगती थी। कितनी नस्लों में? 7 नस्लों में खुशबू आती थी। आला हजरत को आले रसूल की खुशबू आती थी। वो खुशबू से, और सही रिवायतों में लिखा है कि हुजूर की आल की पहचान है कि उनमें से खुशबू आती है। क्या आती है? खुशबू। इसलिए इमाम शाफई के जो मुकल्लिद हैं केरला वगैरह में, वो लोग जब मुसाफा करते हैं आले रसूल का, आप लोग यूं करते हो, यूं चुमा, वो लोग ऐसे ऐसे सूंघते हैं, बकायदा सूंघते हैं। क्यों? मैं कहता हूं दोस्तों, बहुत इतर गुलाब सूंघ लिया ना, आला हजरत से लौ लगाओ। ए अल्लाह, ये अहमद रजा को जो तूने नाक दी थी ना सूंघने वाली, उसके सदके में भी हमें भी आले रसूल की खुशबू तो सुना दे।
ये दुआ मांगो कि ऐसी खुशबू है जो कभी खत्म होने वाली नहीं है, बल्कि ये खुशबू जिसने सूंघ लिया तो बेटा मुफ्ती आज़म होता है, हुज्जतुल इस्लाम होता है, और पोता ताजुल शरिया अल्लामा अख्तर रज़ा होता है। और जब खुशबू को सूंघ के अख्तर रज़ा कलम को उठाते हैं तो कहते हैं जहां पानी अता करते बड़ी जन्नत इबादत करते, नबी मुख्तार कुल है जिसको जो चाहे अता कर दे। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे होशियत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हज़रत, फैज़ाने आला हज़रत, फैज़ाने हुज़ूर ताजुल शरिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, इल्म कदरिया फैज़ कदरिया, फैज़ाने हुज़ूर ताजुल शरिया, फैज़ाने हुज़ूर शाहे मीरा, औलादे मखदूमे सिमरा। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको हुजूर के हुस्न में मह होने की तौफीक अता फरमाए, उस हुस्न के मोहब्बत मुअब्बत में मन मिटने का जज्बा अता फरमाए, हमारे दिल को पाकीज़गी अता फरमाए। ऐ मेरी कौम के नौजवानों, जब मिलाद की महफिल में आया करो तो बावजू होके आया करो। उससे क्या होगा, तुम्हारे दिलों में बात बड़ी आसानी से उतरेगी, क्योंकि नापाक जहां पाकों का जिक्र नहीं होता और नापाकी में पाकी को याद किया नहीं जाता। अगर चाहते हो हुजूर की सच्ची मोहब्बत आ जाए तो अपने दिल को पाकीज़ा बनाना। वो सिर्फ सुनता था, कोई भी आशिक जाए कि मेरे महबूब ऐसे हैं, वो सुन सुन के तस्वीर बना दिया जी, खाली सुनता था बस। उनके बारे में बताओ कैसे लगते थे, तो बता रहा उनका चेहरा ऐसे था, उनकी आंखें ऐसी थी, उनकी जुल्फ ऐसी थी, उनका जिस्म है, पूरी तस्वीर बना देता था। इतना टैलेंटेड था अपने काम में, तस्वीर बनाने में। एक बुजुर्ग का गुजर हुआ और देखा पब्लिक का हुजूम लगा उसके गिर्द, पूछा ही क्या मामला है? कहा हजरत ये बहुत ही बड़ा मुसव्विर है, फोटोग्राफर है, ये कैमरे वाला नहीं हाथ से बनाने वाला, बहुत बड़ा। तो कहा इसकी खासियत क्या? कहा इसकी खासियत ये है, ये बिन देखे लोगों के महबूब की तस्वीर बना दिया जाता है। खाली सुनता है बस कि तुम्हारे महबूब थे कैसे, वो तस्वीर बना करके दे देता था और हूबहू तस्वीर बन जाया करती थी। इतना अपने काम में टैलेंट वाला था, इतना उससे तजुर्बा था कि किसकी तस्वीर कैसे बनाना। वो बुजुर्ग थे, उनका भी कोई महबूब था, उनका भी कोई महबूब था। तो उन्होंने कहा तो क्या मेरे भी महबूब की तस्वीर बना देगा? तो बोले हाँ हजरत बना देगा। कहा ठीक है। उसके पास गए, मुसव्विर के पास गए, कहा मुसव्विर जरा सुनेगा? बोले क्या हुआ? मुरीदों ने कहा देखो हमारे पीर साहब हैं, बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, अदब से बात करना। कहा बताइए बाबा जी हुआ क्या? तो कहा आपकी तस्वीर कशी के बारे में हमने चर्चे सुने हैं, तो मेरे भी एक महबूब हैं, क्या उनकी तस्वीर बना दोगे? तो कहा वो थे कैसे? तो कहा मैं बता तो सकता हूं, लेकिन उनके हुस्न के लिए, उनके हुस्न के ताल्लुक से पूरी एक किताब लिखी हुई है। अगर वो मैं किताब आपको दे दूं तो क्या किताब को पढ़ पढ़ के आप उनका हुस्न बना दोगे? बोला ये तो बहुत आसान काम है मेरे लिए, आप मुझे किताब दे दो, मैं उनका हुस्न पूरा उतारता हूं तस्वीर बना करके कागज पर। कहा ठीक है। और कहा कितना दिन लगेगा? कहा 1 महीने का टाइम लगेगा, किताब पढ़ूंगा 1 महीना, 15 दिन में, और फिर 15 दिन में उस किताब के हिसाब से तस्वीर उनकी खींच दूंगा। कहा ठीक है। किताब मुरीदों के जरिए पहुंचा दी। पहुंचाने के बाद 1 महीना जब मुकम्मल हुआ, पीर साहब ने भेजा मुरीदों को, जाओ उससे पूछो मुसव्विर से क्या उसने मेरे महबूब की तस्वीर बना दी? मुरीद गए, कहा मुसव्विर क्या आपने मेरे पीर के महबूब की तस्वीर बना दी? कहा बाबू इनका टाइम और दे दो, अभी पढ़ रहा, अभी पढ़ने दो। कहा ठीक है। कहा कब? 1 महीने के बाद आना। फिर 1 महीना बीता, फिर पीर साहब ने मुरीदों से कहा फिर उससे पूछो जाकर क्या तस्वीर बना दी? कहा बाबू 1 महीने का टाइम और दे दो, और दे दो। अब 3 महीने होने वाले। जब 3 महीना पूरा होने को हुआ, फिर पीर साहब मुरीद के साथ गए,
कहा बाबू फोटोग्राफर, तस्वीर कशी करने वाले, तुम्हारा बड़ा चर्चा सुना था, क्या तस्वीर बन गई? कहा बाबा जी अभी तक बनी नहीं और भी मुझे मौका दे दो। कहा क्यों? कहा बाबा जी ये पहले महबूब ऐसे हैं जिनकी तस्वीर कशी नहीं कर पा रहा हूँ। क्यों? कहा जिस किताब को आपने मुझे दिया है वो किताब कभी ने बशर कहती है, कहीं नूर कहती है, कहीं यासीन कहती है, कहीं ताहा कहती है, कहीं मुज़म्मिल कहती है, कहीं मुदस्सिर कहती है, कहीं वद्दुहा कहती है, कहीं वल्लैल कहती है, कहीं वन्नज्म कहती है, कहीं ला उक़्सिमु बिहाज़ल बलद अन्ता हिल्लुन बिहाज़ल बलद कहती है। मैं हैरान हूँ, बनाओ तो कैसे बनाओ? अगर सिर्फ बशर हो तो बन जाए, ये तो बशर भी है और नूर भी है, तो नूर की तस्वीर बनाई नहीं जाती है। अब अल्लामा हज़रत शेखुल मशाइख अल्लामा हज़रत शेखुल मशाइख इरशाद फरमाते हैं बलगल उला बिकमालिही अशफ़क़तु बिजमालिही हसनत जमीउ ख़िसालिही सल्लू अलैहि व नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे होशियार, फैज़ाने हुज़ूर गौसे आज़म, फैज़ाने हुज़ूर मखदूम सिमना, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हज़रत, औलादे मखदूम सिमना, हुज़ूर सैयद जामी अशरफ अशरफी जीलानी। वाह वाह वाह। हजरत शेख सादी तलक के कलम उठाते हैं बलगल उला बिकमालिही। मेरे प्यारों पता क्या चला? इस इलाके वालों किसी की शान सुनने के लिए इतनी किसी को फुर्सत नहीं रहती, क्यों बैठा रहे? दो नात हो गई और नात का सिलसिला कयामत तक जारी रहेगा इंशाअल्लाह, क्योंकि नात उस वक्त हुई है जिस वक्त में वक्त भी नहीं था। नात उस वक्त हुई है जिस वक्त में जगह भी ना थी। अल्लाह ने क्या फरमाया? ऐ महबूब मैंने सबसे पहले आपको बनाया, आपके नूर से जन्नत बनी, आपके नूर से कलम बना, आपके नूर से कुर्सी बनी। जब कुछ ना था उस वक्त नूरे मुस्तफा था, जब कुछ ना था उस वक्त नूरे मुस्तफा था। कुछ लोग कहते हैं ऐ मुसलमानों तुम्हारे पैगंबर की शान क्या है? नौजवानों जुमला नोट कर लेना तो कहना सुनो, हमारे पैगंबर की शान ये है कि तुमने चांद के हुस्न को देखा इबादत करने लगे, सूरज के हुस्न को देखा इबादत करने लगे, गुलाब के हुस्न को देखा इबादत करने लगे, तुमने सांप और मोर और गाय को देखा इबादत करने लगे, तुमने समंदर की रवानगी को देखा इबादत करने लगे, तुमने पहाड़ की बुलंदी को देखा इबादत करने लगे, तुमने आसमान पर रेनबो देखा इबादत करने लगे। फर्क ये है तुमने देखा तो माना मुस्तफा ऐसे न तूने देखा न मैंने देखा। बेशक बेशक अल्लाह लोगों को देखने के बाद मोहब्बत होती है। मुस्तफा की चमक वो चमक है किसी ने नहीं देखा। 15 सदी बीत गई फिर भी मोहब्बत है। तभी तो शायर ने कहा जब हुस्न था उनका जलवानुमा अनवार का आलम क्या होगा। हर कोई फिदा है बिन देखे दीदार क्या होगा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे होशियार, फैज़ाने हुज़ूर गौसे आज़म, फैज़ाने हुज़ूर मखदूम सिमना। जिनकी मिलाद कर रहे हैं उनकी शान क्या है। कुछ लोगों ने उनके जमाने में उनको नहीं देखा, अभी देखा नहीं, सिर्फ उन पर कुरान नाजिल हुई। नाजिल हुए कुरान को बहन ने पढ़ा। नाजिल हुआ कुरान और किसने पढ़ा? बहन ने पढ़ा। और वो सख्त दिल मुशरिकीन का इमाम, सख्त दिल। मेरे प्यारों, इस तिलावते कुरान को सुन करके कदम ठहर गया, दिल मुस्तरिब हो गया। और बहन के पास गए, ए बहन तू पढ़ क्या रही है?
पढ़ तू रही है, हरकत दिलों पर हो रही है। पढ़ तू रही है, कल मुस्तरिब हो रहा है। पढ़ तू रही है, कदम ठहर गए, पढ़ क्या रही है? कहा भाई अल्लाह की अमान माफ करना। कहा क्या? कहा उस नबी पर नाजिल हुई किताब कुरान को पढ़ रही हो जिनसे आप नफरत करते हो। क्या ये किताब उन पर नाजिल हुई? बोले हाँ। कुरान की तिलावत सुनते ही उस शख्स का दिल पिघल गया, पिघल गया और तलवार निकाली और निकालना था और गए हजरते आमिना के बेटे के पास, हमारे आका के पास गए कि आज जो है इनका जादू मेरे घर पर भी असर कर गया। आज या तो मैं रहूंगा या तो वो रहेंगे और तलवार से आज उनका खात्मा कर दूंगा। जब दरवाजे पर गए, दरवाजे को खटखटाया और खटखटाने के बाद समझाने के लिए कि मिसाल देता हूँ, जब बदली आती है ना और आप बदली में जब देखेंगे सूरज शबाब पर हो और बादल आ जाए उसके ऊपर, तो उस वक्त का आसमान का मंजर बड़ा खूबसूरत हो जाता है, क्योंकि सूरज की रोशनी चारों तरफ फैलने लगती है। उसकी शुआएं आप देखना चारों तरफ, क्योंकि बादल उस पर आ गया, अब उसकी रोशनी चारों तरफ आसमान पर बिखर जाती है। बस समझाने के लिए, तसव्वुर दिलाने के लिए। अब प्यारो सोचो, दरवाजे पर गए और जाने के बाद जब आमिना के लाल ने दरवाजे के दो पट को खोला, एक चमकता हुआ चांद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, चमकता हुआ चांद उन दो पल्लों के बीच से जब देखा, देखने वाला जो गया था कत्ल करने, जब मुस्तफा के चेहरे की चमक को देखा, अगर इमाम अहमद रज़ा के जुमले में कहा जाए तो उमर फारूक ने कहा मैं मुजरिम हूं आका, मुझे साथ ले लो कि रास्ते में है जा बचा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे होशियार, फैज़ाने हुजूर गौ से आदम, फैज़ाने हुजूर मखदूमे सिमरा, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, अज़मते मज़हबे इस्लाम, आमदे मुस्तफा। वाह वाह। मुस्तफा का कत्ल करने और निगाहे मुस्तफा ने जब उमर की तरफ देखा, उमर खुद कदमों में गिर के कहने लगे या रसूल अल्लाह, अब कमरों में बैठ के तौहीद के नारे नहीं लगेंगे। अब उमर इस्लाम ले आया है, अब कमरों में नहीं मक्का के मैदान में। क्या कहने, वाह 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 वाह। जो नारे आज जलसे में लगते हैं, तकबीर अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर अल्लाहु अकबर, इस नारे का इजाद करने वाला अमीरुल मोमिनीन हज़रत फारूक आज़म। आप डर डर के नहीं, छिप छिप के नहीं, अब तो खुल खुल के लगेंगे। कैसे लगेंगे? हाँ, तो जब कोई ज्यादा डराए तो खुल के नारे लगाओ, तो लगाओ ना। बेचारा वही एक ठेका लिया पूरे जलसे का, हाँ वही एक बेचारा लेकर के आया। अब मैं तुम लोग यहाँ से तो मूवमेंट हो ही नहीं रही, असली लोग खुद एक किनारे बैठे हुए हैं, सामने वालों पर बरकत मिलती है ना, दाएं किनारे एकदम है। अरे बाबू कुछ समझा तो कि नहीं? अरे आपे लोग लगा, वो पूरा इंजन सीज है वहां पर। मेरे प्यारों, ये मेरे हुजूर की शान है। बोलो बुलंद आवाज से बोलो, और बुलंद आवाज से बोलो। ये मेरे आका की शान है, जिनका हुस्न सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। हुस्न तो ऐसा हुस्न है, ऐसा हुस्न, ऐसा हुस्न। अल्लाहु अकबर। ए महबूब, रब कह रहा है मैंने तुम्हें ऐसा बनाया है जैसा तुम चाहते थे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ऐसा हुस्न अता फरमाया। मेरे प्यारों, हमें सुरमा लगाना पड़ता है, हुजूर की आंखों में कुदरती सुरमा लगा हुआ है।
समझे मेरी बात को। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से है जुमलों पर सुभान अल्लाह बोलना। मैं उनकी तारीफ कर रहा हूँ कि जिनकी तारीफ सुन के रूहुल अमी भी सुभान अल्लाह कहने लगते हैं। उनका जिक्र चल रहा है और अगर इसमें आपकी बेदारी मुझे नहीं लगी मैं माइक रख दूंगा, क्योंकि ये बाबू देखो स्टेज पर बात करोगे तो फिर हम तकरीबन कर देंगे। माफ कीजिएगा, देखिए हुजूर की जब शान की बात हो या तो कहीं दुनियावीदारी तकरीर हम शुरू कर दें। हुजूर की जब जिक्र की बात हो तो सारी चीजें रुक जाती हैं। अल्लाह ने जब महबूब को बुलाया ना तो दुनिया के सारे सिस्टम को रोक दिया। ये अल्लाह ने बताया सुनो, सारे नाम सुन के काम करते रहना, महबूब का जब नाम आ जाए तो खामोश हो जाना, तो खामोश हो जाना। और आज जिसे दुनिया में जिसे जो भी इज्जत मिली, दौलत मिली, शोहरत मिली है, वो उसी को मिली है जिसने महबूब के हुस्न के गीत गाए थे। गीत गाए थे लोग ये समझे कि आला हजरत इल्म की वजह से मुमताज हुए, तर्जुमे कुरान की वजह से मुमताज हुए, फतावे रज़विया की वजह से मुमताज हुए, दौलतुल मक्किया की वजह से मुमताज हुए, हदायत बख्शिश की वजह से मुमताज हुए। मैं कहता हूँ आला हजरत तर्जुमे की वजह से नहीं, फतावे की बुनियाद पर नहीं, कुतुब की बुनियाद पर नहीं, 1000 से ज्यादा किताब लिखने की बुनियाद पर नहीं, अहमद रज़ा जो सुन्नियों की दिलों की धड़कन बना है तो इसलिए बना है कि जब बारगाहे रिसालत में अपनी निगाहे मोहब्बत को उठा के अर्ज करता है और कहता है सरवर कहूं के कहूं तुझे खलील का कहूं तुझे अल्लाह तेरे जिसमें मुनव्वर की ताबिशें है राह मेरे शाह, क्या क्या कहूं तुझे, लेकिन रज़ा ने खत्मे सुखत इसमें कर दिया खालिक का बंदा हल्क का आका कहूँ तुझे। अल्लाह अकबर या रसूल अल्लाह। तो मेरे प्यारो ये जुमले इमाम अहमद रज़ा के ये लफाजी नहीं थे, हकीकत से ताल्लुक रखते थे और उसकी बरकत मुस्तफा जाने रहमत ने ऐसी अता कर दी। अहमद रज़ा तूने कहा है रहेगा यूं ही, उनका चर्चा रहेगा तो सो, जब तक मेरा चर्चा रहेगा तब तक अहमद रज़ा तेरा चर्चा। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरे दोस्तों हर बातों में इतना याद रखना, उन आलिमों के उनकी जमात के मौलवियों का नाम उनके स्टेज पर भी नहीं लिया जाता। वो जो है ना 24 उनके मौलवी भी अपने इमाम का नाम स्टेज पर नहीं लेते। क्यों? इसलिए नहीं लेते, नाम उसी का लिया जाता है जिसका नाम जो लेने के लायक हो। उन्हें मालूम है वो ना लेके ये बताते हैं हमारी जमात में कोई ऐसा है ही नहीं जिसका नाम लिया जाए, हमारी जमात में कोई ऐसा है ही नहीं जिसका नाम लिया जाए। हम नाम लेके बताते हैं सुभान अल्लाह सुभान कि गौस हमारी जमात में, ख्वाजा हमारी जमात में, मखदूम सिन्ना हमारी जमात में, साबिर कलियरी हमारी जमात में, निजामुद्दीन औलिया हमारी जमात में, हजरत बाबा फरीद हमारी जमात में, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी हमारी जमात में, सिराजुद्दीन अखी हिंद हमारी जमात में, मुर्शिद कामिल हजरत शेख अलाउल हक मंडवी हमारी जमात में, शाह बरकतुल्लाह हमारी जमात में, बंदा नवाज केसू दराज हमारी जमात में, जिंदा शाह मदार हमारी जमात में, हजरत शेख अहमद कबीर दिफाई हमारी जमात में, गौसे आजम हमारी जमात में, सरकार शाह मीरा हमारी जमात में, शाह आलम हमारी जमात में, कुतुबे आलम हमारी जमात में, मूसा सुहाग हमारी जमात में, अल्लाह अकबर इमाम महदी हमारी जमात में, हसन अस्करी हमारी जमात में, इमाम तकी हमारी जमात में, इमाम नकी हमारी जमात में, इमाम अली रजा हमारी जमात में, इमाम मूसा कासिम हमारी जमात में, इमाम बाकिर, इमाम जाफर
सादिक हमारी जमात में, इमाम बाकिर हमारी जमात में, हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन हमारी जमात में, इमाम हुसैन हमारी जमात में, इमाम हसन हमारी जमात में, मौला अली हमारी जमात में, हैदर कल्लार से लेकर के कछोचा के अशरफ तक जब अहमद रजा बरेली से निगाह उठा के देखता है तो अकीदा देता है कैसे आका होगा बंदा है रजा बोल वाले मेरे सरकार। बेशक नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे होशियार, फैज़ाने हुजूर गौसे आज़म, फैज़ाने हुजूर मखदूमे शिमला, फैज़ाने हुजूर आला हज़रत मसलके आला हज़रत, फैज़ाने हुजूर ताजुल शरिया जश्न ईद मिलादुन नबी औलादे मखदूमे शिमला हुजूर सैयद जामी अशरफ अशरफी जिलानी। बहुत अच्छे। जब हुजूर की शान कोई बयान करे तो अपने सिगरेट, गुटखा, पान अगर मुंह में हो तुरंत फूंक के फेंक दो, क्योंकि उनकी बात हो रही है जिनकी बात से हमारी बातें बनती हैं। मेरी बात बन गई है तेरी बात करते करते, तेरे शहर में मैं आऊं तेरी नात पढ़ते पढ़ते। उनकी बातें हो रही हैं। अल्लाह अकबर की जिब्रील अमीन कहते हैं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने मशरिक से मगरिब तक अल्लाह की बनाई हुई धरती को छान डाला, लेकिन रूए जमीन में कोई मर्द आपसे अफजल नहीं नजर आया। हुजूर से अफजल कोई मर्द नहीं है। वहां पर यूसुफ अलैहिस्सलाम को दिखाने के लिए उनकी महबूबा ने, हजरत जुलेखा ने क्या किया था? सहेलियों ने जब तंज मारा कि तुमने किस गुलाम से शादी कर रही है कैसा, उन्होंने कहा एक एक को जवाब देंगे तो जवाब नहीं बन पाएगा। क्या कहा मालूम है? अपने सारी सहेलियों को दावत दिया, कहा मेरे घर और घर आओ। सारी सहेलियां आई। यूसुफ अलैहिस्सलाम उस जमाने में बज़ाहिर गुलाम थे, खादिम थे और बड़े हसीन थे। कहा आओ, सब आकर के बैठ गए। चारों तरफ उनकी हम उम्र सहेलियां बैठ गई। रिवायत में है सेब दिया सबके हाथ में और देने के बाद चाकू दिया सबके हाथ में। और फिर हजरत जुलेखा ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को बुलाया। वो जैसे इस तरह से बैठे थे, अब वो सामने से आए। उनका आना था, वो सबको कुछ सामान भी देना था उन्हें, क्योंकि गुलाम थे। जो पानी पेश करने आए, शरबत पेश करने, कुछ देने के लिए आए। जब आए ना, हजरत जुलेखा ने कहा मैं उसको बुलाने जा रही हूँ जिन पर तुम लोग तंज करती हो, और ये सेब है खाती रहना और उसको देखती रहना। कहा ठीक है। जब यूसुफ अलैहिस्सलाम महफिल में दाखिल हुए ना, लोगों का देखना हुआ। वो सारी औरतें देखती रही। सेब की जहां उंगली कट गई, उन्हें एहसास ना हुआ। क्यों? सामने हुस्ने यूसुफ था, सामने हुस्ने यूसुफ था। और ये कोई कहानी नहीं है, हकीकत से भी अगर आपको देखना हो, एक पागल मजनू जब नाजायज काम करता है, वो मजनू की नहीं बात कर रहा हूं लैला वाली, वो तो अल्लाह के वली है। जब कोई नाजायज काम करता है और लड़की उसे धोखा देती है ना, तो दीवानगी में अपना हाथ काटता है, जबकि ये हराम है, नहीं करना चाहिए। हाथ की रगों को काटता है। अब उससे पूछो तुम्हें तकलीफ होती है? वो कहेगा नहीं हो रही है। क्यों? किसी की याद में काट रहा है। किसी की एक जानबूझ के काटोगे तकलीफ होगी, किसी की मोहब्बत में काटोगे ना तो तकलीफ नहीं दिखती है। माँ को विलादत के बच्चे की विलादत के वक्त जो तकलीफ होती है ना, अगर औरत वो तकलीफ मर्द अगर एहसास कर लेना, तो रिवायतों में आया मर्द मर जाएंगे। एक चूहा बच्चे को पैदा नहीं कर सकते, मर जाएंगे। लेकिन उस औरत से पूछो, इतनी तकलीफ के बाद भी दूसरे बच्चे को जन्म देने की ताकत रखती है। जब पूछोगे तो क्यों, तो वो कहेगी सुनो, उस तकलीफ में भी मुझे मजा ये आता है कि खुदा की नई तकलीफ को मैं वजूद दे दिया, बेशक बेशक, बहुत अच्छे, जिंदाबाद दे दिया करती हूँ। इसीलिए माँ बाप को नाराज करके
न इबादत कबूल है, न रियासत कबूल है, न हज कबूल है। यहाँ तक कि आया है अगर कोई शख्स माँ बाप को दौलत नहीं देता है और मस्जिदें बनाते जा रहा है, मस्जिद को बना रहा है, लेकिन माँ बाप को पैसा नहीं देता है, हुजूर की हदीस का मफहूम है, आका करीम फरमाते हैं उस मस्जिद बनाने का भी उसे सवाब ना मिलेगा, क्योंकि माँ की खिदमत का जितना सवाब है मस्जिद को बनाने में इतना सवाब एक औलाद के लिए नहीं होता है। एक सहाबी ने पूछा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर मैं अपने माँ बाप का हक अदा कैसे कर सकता हूँ? प्यारे आका ने फरमाया, ऐ मेरे मुकद्दस साहब सुनो, अगर कोई शख्स अपनी माँ को अपने कंधे पर बैठा के पूरा हज करा दे, हज एक दिन का नहीं है, 5 दिन का है, पूरा हज करा दे, उसके बावजूद भी विलादत की पहली चीज का भी वो हक अदा नहीं कर सकता है। ऐ मेरे नौजवानों, अगर तरक्की चाहते हो और रोज चाहते हो, रोजी में बरकत चाहते हो, अपनी जिंदगी को खुशहाल बनाना चाहते हो, तो खुशहालियां ऐसे नहीं मिलेगी। माँ बाप के कदमों से चिमटे रहो, माँ बाप के कदमों का बोसा लेते रहो, माँ बाप की दुआएं लेते रहो। अब तू कहेगा मेरी माँ बज़ाहिर नमाजी नहीं है तो क्या कर? अरे नादान सुन, अगर माँ काफिर भी है और बेटा आलिम दीन भी है, फिर भी उस काफिर माँ की ताज़ीम अल्लाह। मेरे प्यारों, बिल्कुल हक बात कही। ये माँ की दुआ है कि बाबा फरीद को विलायत मिली, ये माँ की दुआ है हजरत जुनैद बगदादी को विलायत मिली, ये माँ की दुआ है हुजूर गौसे आजम को गौसियत मिली, ये माँ की दुआ है मखदूम समनानी को महबूब यज़दानी का मकाम मिला। क्योंकि कोई शख्स वली हो ही नहीं सकता है जब तक माँ की खिदमत ना करे, बाप की खिदमत ना करे। एक बात मैं अर्ज करना चाहता हूँ, महफिल मिलाद चल रही है, माँ बाप की इज्जत करने वाला कितना अनमोल होता है, कितना अजीम होता है। आप सोचो तो सही। अल्लाह अकबर। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने खलीफा हजरत उमर फारूक को और अपने घर के बेटे, अपने दामाद, अपने भाई मौलाए कायनात हैदर कर्रार को अपना खिरक़े मुबारक, अपना लिबास उतार के देते हैं और कहते सुनो, दोनों जाओ करम की धरती पर, एक ओवैस नाम का शख्स है, उसको मेरा सलाम कह देना और उससे कहना इस मेरे लिबास को पहन के मेरी उम्मत के लिए दुआए मग़फ़िरत फरमाए। मेरे प्यारो, हजरत उवैस करनी सहाबी रसूल नहीं है, एक ताबई है, लेकिन हुजूर किसे भेज रहे हैं? उमर फारूक को भेज रहे हैं। किसे भेज रहे हैं? हैदर कर्रार को भेज रहे हैं। नतीजा ये है, क्यों भेजा उवैस के पास? क्या इबादत की वजह से, रियासत की वजह से, तिलावत कुरान की वजह से, नमाज की वजह से, रोजे की वजह से, हज ज़्यादा किया इसके लिए, ज़कात दिया इसलिए? नहीं प्यारो, वैसे करने को हुजूर ने जो सलाम भेजाया था वजह थे कि अपने माँ के वफादार मुतियों फरमाता। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे होशियार, फैज़ाने हुजूर गौसे आज़म, फैज़ाने औलिया किराम, अज़मते वालिदैन, शाने मुस्तफ़ा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बगैर माँ की ताज़ीम से कुछ हासिल नहीं होने वाला। वो औलादे खुशनसीब हैं जिनके माँ बाप हयात है, उनकी खिदमत कर लो, उनके कदम के तलवों को बोसा लो, उनसे दुआओं के लिए कहो, उनके पाँव को अपने हाथ से पानी से धो और तौफीक मिले तो पी लिया करो। मेरे प्यारों, माँ का मकाम बहुत बुलंद है, बहुत बुलंद है। अगर अपनी तकदीर बदलना चाहते हो ना तो अपनी माँ को राजी कर लो और माँ से दुआओं के लिए कहो। माँ की उलमा से मैं गुजारिश करता हूँ और माजरत के साथ कि खुदारा मेरा समझाने का ये मकसद नहीं है, लेकिन सिर्फ अवाम की इतनी जहालत भरी हुई है, इतना अर्ज करता हूँ माजरत के साथ। मेरे प्यारों, माँ बाप अगर जहालत की आड़ में गाली भी बक दे, जो कि बकना हराम है, अगर गाली भी दे दे तो उस गाली को औलाद अपने लिए दुआ समझ लिया करे, वो दुआ समझ लिया करे, उसका पलटवार ना किया करे। एक दो घर में भाई होते हैं ना, एक भाई को माँ बहुत डांटती है,
और एक को बहुत प्यार करती है, बहुत प्यार करती है, एक को डांट डांट करती है। तो जिसे डांट पड़ती है ना, तो भाई क्या सोचता है, मेरी माँ उससे ज्यादा मोहब्बत करती है, मुझसे कम करती है, जब देखो मुझे डांटा करती है, और उसको तो कुछ डांटती नहीं है, उसे डांटती नहीं है। ये भी तो माँ की शफकत है तुझ पर, शफकत है तुझ पर, क्योंकि वो माँ है ना, तो भाई समझ रहा है। माँ की निगाह में तो दोनों बेटे हैं ना, माँ जानती है, उसे मालूम है इसको मैं मारूं पीटूं गाली भी बकूंगी, ये कभी जवाब नहीं दे सकता है, इसलिए तुझे डांटा करती है। ये भी तो उसका इनाम है तेरे लिए, और उससे मोहब्बत से बात करती है, उसे ये मालूम है ये गुस्से में कुछ भी बक सकता है, इसलिए अगर माँ उससे मोहब्बत करती है, उसे मालूम है वजह क्या है, और तुझे डांटती है, उसे मालूम है कि वजह क्या है। मेरे प्यारो, माँ